Welcome children. In the last video you have learned how to create database and how to create a table in the database. Last two videos में आपने देखा कि हमने दो डेटाबेसेस क्रिएट किए थे. फर्स्ट डेटाबेस वाज इंडस्ट्री डेटाबेस जिसको हमने नॉन पैरामीटराइज क्वेरी से क्रिएट किया था, ठीक है. और दूसरा डेटाबेस था कॉलेज डेटाबेस जिसको मैंने पैरामीटराइज क्वेरी से जनरेट किया था. नेम ऑफ दिस डेटाबेस वाज गिवन बाय यूजर और फिर उस नाम से मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ था, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि इन दोनों डेटाबेसेस में मैंने एक एक टेबल क्रिएट की थी, जिसमें से इंडस्ट्री डेटाबेस के अंदर मैंने EMP नाम की एक टेबल क्रिएट की थी जिसमें 3 कॉलम्स थे, ENO, E-name एंड सैलरी, ठीक है. और दूसरा डेटाबेस यानी कि कॉलेज डेटाबेस में मैंने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम से, और उस स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम थे, रोल नंबर, S-name एंड मार्क्स, ठीक है. ये 3 कॉलम मेरे स्टूडेंट टेबल में थे. अब इन दोनों टेबल्स में हमें रो इंसर्ट करनी है. सो द नेक्स्ट कमांड दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इज द इंसर्ट कमांड. तो इन दोनों डेटाबेसेस की दोनों टेबल में हम रोज इंसर्ट करेंगे. तो इंडस्ट्री डेटाबेस में हम जो रो इंसर्ट करेंगे वो नॉन पैरामीटराइज क्वेरी की हेल्प से करेंगे, और कॉलेज डेटाबेस में जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर जब रोज इंसर्ट करेंगे तो उसको पैरामीटराइज क्वेरी से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इतना कोड मैंने लिख के रखा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, आप जानते हैं. सबसे पहले मैंने mysql.connector को, इस पैकेज को इंपोर्ट किया, उसको एक शॉर्ट नेम दिया और फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है. कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हमें यहाँ डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा. तो सबसे पहले मेरे डेटाबेस का नाम है इंडस्ट्री, ठीक है. इंडस्ट्री डेटाबेस से हम कनेक्ट हो गए, और जैसे ही हम कनेक्ट हो गए तो यहाँ डेटाबेस लिखने का मतलब क्या हुआ, इसने इस डेटाबेस को एक्टिव कर दिया फॉर यूज, यानी कि अब डेटाबेस इंडस्ट्री रेडी फॉर यूज है. अब आपको इसकी एक टेबल है जिसका नाम है EMP, और आपको उसमें क्या करना है, रोज इंसर्ट करनी है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है. तो हम लिखेंगे cr.execute एंड कमांड विल बी insert into EMP values, ठीक है. अब क्या क्या वैल्यूज हमें देनी होगी, इसमें ENO है, E-name है और सैलरी है. तो 3 कॉलम है, तो तीनों कॉलम के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ. मैंने सपोज वैल्यू दे दी 101, ENO दे दिया, ठीक है. नेम हमारा है सपोज रवि, ठीक, और सैलरी में दे देती हूँ सपोज 50,000, ठीक है. तो ये मेरी तीनों वैल्यूज हो गई, और ये मेरी एक क्वेरी है जो मतलब ये इंसर्ट क्वेरी है जो कि वहां जाएगी और ये रो EMP टेबल में इंसर्ट हो जाएगी. मान लीजिए हमको हमें 2 रोज इंसर्ट करनी है, तो इसी पर्टिकुलर कोड में आप क्या करिए, इस लाइन को कॉपी करो और दोबारा उसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दो. Ctrl+C, द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड Ctrl+V, और अब की बार यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दीजिए. 202 कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पे अभय कर देते हैं, ठीक है. और यहाँ पे सैलरी मैंने सपोज कर दी 35,000, ठीक है. तो अब 2 रोज मेरी यहाँ पे इंसर्ट होंगी. अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, कमिट करवाएंगे, क्योंकि ये जो मेरी क्वेरी है ये चेंजेस कर रही है डेटाबेस में. तो जो भी चेंजेस है हमें उसको परमानेंट कराना है, इसलिए हमने कमिट किया. और यूजर के हेल्प के लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, रोज
इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, रोज इंसर्टेड सक्सेसफुली, और उसके बाद मैंने लिख दिया कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर दे रही हूँ और इसके बाद आई एम जस्ट प्रेसिंग F5 फॉर रनिंग द क्वेरी, ठीक है। तो अभी तक मेरी ये जो दोनों टेबल्स थी ये दोनों क्या थी, एम्प्टी थी, मतलब EMP टेबल भी एम्प्टी है और हमारी कॉलेज डेटाबेस की स्टूडेंट टेबल भी एम्प्टी है। तो अभी फिलहाल मैंने इंडस्ट्री डेटाबेस की EMP टेबल में दो रोज इंसर्ट किए, तो इसने मुझे देखिए आउटपुट में दिया रोज इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि वाकई रोज इंसर्ट हुई कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने MySQL खोला, इसमें मुझे पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने पासवर्ड दिया, ठीक है, मेरा प्रॉम्प्ट आ गया। सबसे पहले मुझे अपने इंडस्ट्री डेटाबेस को एक्टिव करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यूज इंडस्ट्री लिखा और उसके बाद मैं लिख रही हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। ये देखिए आपने दो रोज इंसर्ट की थी, 101 एंड 102, 101 रवि की थी, 102 अभय की थी, ठीक है। अब देखिए जो भी आपने स्पेलिंग दे रखी होगी, मेरे से वहां पे स्पेलिंग में देखिए जे एक्स्ट्रा रख गया, तो उसने वही वैल्यू एज इट इज इंसर्ट कर दी, उसमें वो अपना कोई माइंड यूज नहीं करता है, वो आप जो वैल्यू देंगे उसको एज इट इज वो लिख देगा, ठीक है। अब आपकी ये देखिए दो रोज इंसर्ट हो गई। अब नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक यू इंसर्ट सम रोज इन द स्टूडेंट टेबल ऑफ कॉलेज डेटाबेस। लेकिन अब इंसर्ट करने से पहले मैं आपको शो कर देती हूँ कि कॉलेज डेटाबेस की जो स्टूडेंट टेबल है वो इस समय एम्प्टी है, तो ये शो करने के लिए मुझे यूज कॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है। डेटाबेस एक्टिव हो गया और इसमें से मैं आपको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करके दिखा देती हूँ कि अभी फिलहाल मेरी ये टेबल एम्प्टी है। ये देखिए एम्प्टी सेट दिखा रहा है, एम्प्टी सेट मतलब अभी स्टूडेंट टेबल में कोई रो नहीं है, हम इसमें रोज को इंसर्ट करेंगे, है ना। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी स्टूडेंट टेबल किस टाइप की थी, मतलब उसमें क्या क्या कॉलम थे। तो उसके लिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया स्टूडेंट को, तो 3 कॉलम है देखिए, SRNO, SNAME एंड एज, मार्क्स नहीं है एज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको मिनिमाइज करके मैं अपने इस कोड में कुछ चेंजेस करूंगी। सबसे पहले मेरा चेंज ये है कि अब की बार आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू कॉलेज डेटाबेस, ठीक है। कॉलेज डेटाबेस से हम कनेक्ट होंगे और हमें क्या करना है, रो इंसर्ट करनी है। तो अब देखिए मैं एक ही रो इंसर्ट करूंगी, तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे अब क्या करना है, पैरामीटराइज क्वेरी डालनी है। अब पैरामीटराइज क्वेरी का मतलब ये जो वैल्यूज आप डायरेक्ट दे रहे थे ना, ये आप खुद ना दीजिए, यूजर देगा आपको ये वैल्यूज, और इनको आप कैसे रिसीव करोगे, वेरिएबल्स में। तो मान लीजिए आपने दे दिया a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर, उससे एक रोल नंबर मांगिए, ठीक है, रोल नंबर मांग लिया। फिर एक नेम मांगिए, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, ठीक है, एक नेम का इनपुट मांग लिया। अब उसके बाद मुझे मांगना है एज, तो एज के लिए मैंने जी ले लिया, इंट इनपुट एंटर एज, ठीक है। 3 का इनपुट मांग लिया मैंने, इन वेरिएबल्स में वो इनपुट आ जाएंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्वेरी में देखिए क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ फॉर्मेट फंक्शन टू मेक दिस पैरामीटराइज क्वेरी। आपको मालूम है ना फॉर्मेट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, जो मैंने आपको ये सारे मेथड्स एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि इन व्हाट वे यू मेक यूज ऑफ फॉर्मेट फंक्शन टू मेक
पैरामीटराइज क्वेरी। तो उसके हिसाब से देखिए मेरी पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है और तीसरी वैल्यू इंटीजर है फिर से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग वैल्यू के लिए प्लेस होल्डर में सिंगल कोट लगाया है। ठीक है, ये तो मेरी क्वेरी बनी। और क्वेरी के बाद मुझे यहाँ पे देना होता है डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट फंक्शन में मुझे इन तीनों प्लेस होल्डर्स के लिए सही सीक्वेंस में वैल्यू भेजनी है। तो पहली वैल्यू होगी a, दूसरी होगी nm और तीसरी होगी एज का g। ठीक है, ये हो गई मेरी वैल्यूज जो मुझे भेजनी है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने रो को देखिए कमिट कर दिया, एक ही रो इंसर्ट की है तो यहाँ से लिख देते हैं रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ रो इंसर्टेड सक्सेसफुली लिख दिया, इसको सेव कर देते हैं। ठीक, तो आपकी बार मेरी सिर्फ एक रो इंसर्ट हो रही है किसमें, स्टूडेंट टेबल में। अब यहाँ पे एक चीज चेंज करो, यहाँ देखिए यहाँ अपने टेबल का नाम भी आपको बदलना पड़ेगा, स्टूडेंट टेबल है मेरी। ठीक है, और ये मैंने तीनों कॉलम्स की वैल्यूज का यूजर से इनपुट लिया और फिर मैंने पैरामीटराइज क्वेरी डाली है रो इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको करते हैं कंट्रोल एस और फिर F5 मैंने प्रेस किया तो मेरी ये प्रोग्राम रन करेगा। और रन करने पे देखिए उसने मुझसे रोल नंबर मांगा, मैंने रोल नंबर उसको दिया 1। ठीक है, नेम मांग रहा है, मैंने नेम दे दिया नितिन। ठीक, फिर एज मांग रहा है, एज इज सपोज 24। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, रो इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि अब मेरी एक रो वहां पे इंसर्ट हो गई होगी। ठीक है, तो आपको मैं शो करती हूँ, MySQL में फिर से जाते हैं। ठीक है, ये है MySQL और इसमें अभी देखिए मेरा कॉलेज डेटाबेस ऑलरेडी एक्टिव है और मैंने आपको पहले से दिखाया था कि इस स्टूडेंट टेबल में फिलहाल कोई रो नहीं है। लेकिन अब जब मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करूंगी तो मुझे उसमें एक रो मिलनी चाहिए और देखिए मेरी रो इंसर्ट हो चुकी है 1 नितिन 24। यही मेरी वो रो थी जो मैंने अभी यूजर से इंसर्ट करवाई, तो देखिए इसमें इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल में पैरामीटराइज क्वेरी से इंसर्ट कराई रो को। लेकिन जो मेरा EMP टेबल था उसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यूज देके रोज इंसर्ट कराई थी। ठीक है, तो अब आपको अगर और वैल्यूज इंसर्ट करनी है और रोज इंसर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे सिंपली यही लिखना होगा। ये जो आपकी लाइन है इसको मैं क्लोज कर दूं। ठीक है, ये जो आपकी लाइन है ना, क्वेरी की लाइन है, इसको दोबारा लिख दो और नई वैल्यूज पास कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक और काम कर सकते थे, फॉर्मेट का दूसरा मेथड यूज कर सकते थे जिसमें हम यहाँ पे इन प्लेस होल्डर्स को नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने R दे दिया, यहाँ मैंने M दे दिया, यहाँ मैंने X दे दिया, फिर यहाँ लिख दिया R इज इक्वल टू A, X इज इक्वल टू G, M इज इक्वल टू NM। इस तरह से मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करके भी इन प्लेस होल्डर्स को वैल्यू दे सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज किए हैं। तो दिस इज द वे यू इंसर्ट रोज इन द table. Okay, you run insert into command. I hope this must be clear to you. If you have any doubt, you can write ask in the comment section. And in the next video, I'll be discussing the select command, children, because you have already created the database, you have already created a table inside it, and you have inserted rows inside it. अब जब हम रोज इंसर्ट कर लेते हैं तो अब हम यूटिलाइज उसको कर सकते हैं डेटा को। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो डू वॉच इट। थैंक यू सो मच।